रजोजुषै जन्म न सत्मवृते सत्ये प्रजानम प्रलयतम गुणे अजाय सर्वश्रुतिनाश हेतवे भवदस्त्रयम्बक त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालतां दशिष्य चूड़ामणि चन्द्रचुम्बिनः सुरसुराधिशशिकान्तसायिन भवदस्त्रयम्बक त्रिपुरन्तकः। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं भगवान शंकर की ओर एक प्रसंग में, श्रावण शिवरात्रि के पवित्र, पावन और पुनीत प्रसंग के साथ। शिवरात्रि फाल्गुन के महीने में होती है और श्रावण के महीने में भी होती है। 12 महीने में होती है 12 शिवरात्रियाँ। लेकिन ये दोनों शिवरात्रि, फाल्गुन के शिवरात्रि और श्रावण के शिवरात्रि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण शिवरात्रि की कहानी। भगवान शंकर का एक कहानी पे हम चलते हैं। एक शिकारी था जिनका नाम था चित्रभानु। वो शिकार करके अपना कुटुंब को पालता था, अपना परिवार का भरण पोषण करता था। तो उस पर शाहूकार का कर्जा था, तो शाहूकार ने उसको शिव मंदिर पे बंदी कर दिया। कर्जा चुका ना करने के कारण चुका नहीं पा रहा था, इसी कारण से। तो फिर उसने श्रावण के शिवरात्रि की कहानी सुनी, तो फिर गया। शाम में जब शाहूकार उसको बुलाया तो उसके पास जाता है। शाहूकार उसको एक दिन का मोहलत देता है कि एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें मेरे कर्जा चुका देना है। तो वो शिकार के लिए जंगल पे चला जाता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसको पता नहीं चलता कि वो बेल का वृक्ष था, तो नीचे बेल पत्तियों से शिवलिंग एक ढका हुआ था, उसको इस बात का भी मालूम नहीं था। तो उसने एक एक बेल पत्ती तोड़ के भगवान को चढ़ाता है। तो एक हिरनी आती है प्यास के मारे पानी पीने के लिए तालाब में। तो उसको देखकर वो भूखा था, इसीलिए अपने धनुष पर तीर चढ़ाता है। तो हिरनी कहती है, मैं गर्भवती हूँ, तुम अगर मेरा हत्या करोगे तो तुम्हें 2 जीवों का हत्या करने का पाप लगेगा। तो उसने उसको छोड़ देता है और हिरनी जाते जाते कहती है कि मैं फिर जब मैं बच्चे को जन्म दूंगा तो ज़रूर तुम्हारे पास चला आऊँगा, तब तुम मुझे मार देना। तो कुछ समय के बाद उसका एक प्रहर का पूजन समाप्त होता है अनजाने में। तो दूसरी हिरनी आती है, तब वो शिकारी उसको मारने के लिए भी तीर चढ़ाता है धनुष में। तो वो भी कहती है कि मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर प्रिय के तलाश में हूँ, और जब मेरा अपने पति से मिलन होगा तब मैं तुम्हें मुझे मारने का इजाज़त दूंगी और मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। तब उसको भी वो छोड़ देता है। तीसरी हरिणी आती है, तीसरी वाली। तो वो कहती है, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने बच्चों को उसके पिता के हवाले कर दूंगा, फिर तुम्हारे पास चला आऊँगा, तो फिर तुम मुझे मार देना। इस बात का वो प्रतिज्ञा करके जाती है। फिर एक हिरन आता है, हिरन को भी वो मारने के लिए जब उद्यत होता है शिकारी, तो हिरन को फिर हिरन भी उसके सामने विनती करता है कि मुझे छोड़ दो। तो रात की सारी घटना उसको बताता है वो शिकारी। फिर हिरन कहता है, असल में वो तीनों पत्नियां मेरी ही हैं और मुझसे मिलने के आस लिए वो गई हैं। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो उनका प्रतिज्ञा विफल हो जाएगा, उनका आस विफल हो जाएगा। तो मैं भी तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि मैं अपने तीनों पत्नियों को लेकर तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने ज़रूर आ जाऊँगा। तो वो उसको भी छोड़ देता है। सवेरा हो जाता है और उसको शिवरात्रि का पूजन का तुरंत ही फल मिल जाता है। तीनों पत्नियों के साथ वो हिरन आ जाता है। लेकिन शिवरात्रि के व्रत करने के उपरांत उसके मन में दया का भाव उत्पन्न होता है, करुणा का भाव उत्पन्न होता है। वो चारों को छोड़ देता है। फिर जब उसका अंत समय होता है तो शिवगण उसको शिवलोक ले जाते हैं, यमदूतों को भगा देते हैं और उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है चित्रभानु को। जब उसका अगला जन्म होता है फिर भी वो श्रद्धा के साथ श्रावण का शिवरात्रि का पालन करता है। और एक कहानी सुनाता हूँ प्यारे श्रोताओं।
जब भगवान वराह के रूप में हिरण्याक्ष का अंत करते हैं तब एक राक्षस होता है जिसका नाम था दुंदुभि निहार्ग। वो असुरों के माता दिति से कहकर जाता है काशी कि मैं जरूर मेरे महाराज के हत्या का बदला लूँगा। फिर काशी जाके वो उत्पात मचाता है, साधु संत को त्रास देता है। फिर एक दिन जब श्रावण शिवरात्रि के दिन एक भक्त मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना रहा था, उस पर आक्रमण करता है तो शंकर जी शिवलिंग से प्रकट होते हैं और साक्षात भगवान उसको अपने बाहों पे ले लेते हैं। उस व्याघ्र के रूप में वो आक्रमण कर रहा था तो उसको बाहों पे ले लेते हैं और उसका अंत कर देते हैं। तब भगवान का और एक नाम हो जाता है व्याघ्रेश्वर महादेव। बोलिए व्याघ्रेश्वर महादेव भगवान की जय, शिव शंकर की जय, हर हर महादेव। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को ऐसे ही देखते रहिए और प्यार देते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, हर हर महादेव।